तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि इंश्योरेंस कंपनी ने वो डिले को कंडोन कर दिया है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस लॉ, स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं। बट ये कॉन्सेप्ट किसी भी इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होगा जिसमें आपने टाइमली रिन्यूअल नहीं किया है। दोस्तों देखिए, जब भी हमारा रिन्यूअल कभी मिस हो जाता है, तो एजेंट तो हमेशा हमें एश्योर करता है कि आपको रिन्यूअल में सारे बेनिफिट्स पुराने पॉलिसी के मिल ही जाएँगे और जो डीले है वो कंडोन किया गया है। पर ऐसे सिचुएशन में 99% देखा गया है कि हमारे पास कोई भी लेटर नहीं होता है शो करने के लिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने रिन्यूअल के गैप में डीले को कंडोन किया है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग काफ़ी बार देखा गया है कि कंपनी दूसरा पॉलिसी इश्यू तो कर देती है गैप के बाद, पर अगर गैप के बाद क्लेमेंट कोई क्लेम करे पॉलिसी के अंडर, खासकर कोई ऐसा क्लेम जो कि फर्स्ट ईयर में परमिसिबल ना हो या जिसमें कूलिंग पीरियड लगता हो, तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, बोलते हुए कि आपका पॉलिसी तो पहले साल में है, क्योंकि आपने गैप के बाद रिन्यू किया है, इसलिए आपका पॉलिसी फ्रेश पॉलिसी ट्रीट होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए ये समझने के लिए आपको आज के केस के फैक्ट समझना ज़रूरी होगा। इस केस का टाइटल है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नरेंद्र कुमार बत्रा और इस केस की साइटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये केस है स्टेट कमीशन चंडीगढ़ का। दोस्तों इस केस में भी पॉलिसी रिन्यूअल कराने के बीच का डिले था 55 दिन। अब इस केस में इंश्योर्ड को लगा कि वो डिले कंडोन हो गई है, क्योंकि उनको इंश्योरेंस कंपनी ने वैसा रिप्रेजेंट किया और शेड्यूल भी इश्यू किया जिसमें प्रीवियस पॉलिसी नंबर था। पर जब उन्होंने क्लेम लॉन्च किया तो उनका क्लेम डिनाई हो गया बिकॉज़ इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ड्यू टू द गैप इन रिन्यूअल आपकी पॉलिसी फर्स्ट ईयर में ट्रीट की जा रही है। ऐसे सिचुएशन में स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन दोनों का कहना था कि पॉलिसी की शेड्यूल को हमें ध्यान से देखना चाहिए। अगर पॉलिसी की शेड्यूल में प्रीवियस पॉलिसी नंबर है, प्रीवियस पॉलिसी के बेनिफिट्स, डिस्काउंट, बोनसेस सारे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि इंश्योरेंस कंपनी ने वो डिले को कंडोन कर दिया है। अगर आपकी शेड्यूल को देख के ऐसा लगता है कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यूइंग पॉलिसी है, सारे इंडिकेशंस ऐसे हैं, प्रीवियस पॉलिसी नंबर है, आपका एनसीबी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि कोर्ट प्रिज़्यूम कर लेगी कि इंश्योरेंस कंपनी ने डीले कंडोन कर दिया है और ऐसे सिचुएशन में वो क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, कह के कि ये फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी है, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग पॉलिसी मानी जाएगी। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में फँसे हो तो? इस सिचुएशन में आप अपने पॉलिसी के शेड्यूल को ध्यान से देखिए। आपको पॉलिसी के शेड्यूल के जनरली अपर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रीवियस पॉलिसी नंबर दिखता है एक। अगर आपकी कंटिन्यूइंग पॉलिसी होती है तभी आपके पॉलिसी में वो प्रीवियस पॉलिसी नंबर होता है। पर जहाँ पे पॉलिसी के बेनिफिशियरीज़ की लिस्ट होती है, वहाँ पे उन पे एप्लीकेबल डिस्काउंट या बोनस लिखी जाती है। अगर वो भी आपके शेड्यूल में लिखा है, तो इसका मतलब कंपनी ये ट्रीट कर रही है कि इट इज़ अ कंटिन्यूइंग पॉलिसी ऑफ द प्रीवियस पॉलिसी। जस्ट बिकॉज़ उन्होंने एक ऑफिशियल कंडोनेशन ऑफ डिले नोट इश्यू नहीं किया है, इस वजह से वो आपके क्लेम को डिनाई नहीं कर सकती है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में अगर आपकी क्लेम रिजेक्ट हो, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को इस केस का साइटेशन दे के बोल सकते हैं कि वो अपनी गलती को एक बार सुधारे, नहीं तो आपको कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये इंश्योरेंस से रिलेटेड स्लाइटली टेक्निकल टॉपिक आपको समझ में आया हो और अगर कहीं भी डाउट्स हो तो ज़रूर से उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।